सेंटर मार्क लिया है, इसमें आपको दो डंडी यानी कि मेजर टेप की दो डंडी गले की तरफ ऐसे आपको निशान लगा देना। हमें इसे मिलाना है। मिलाने का तरीका ध्यान से देखें। यहाँ से हमने इस तरह से रखा, ये देखिए, फिर हमने इसको इसमें टच किया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास नाप का ये दोस्तों पुराना ब्लाउज है और इसकी नाप लेकर के ही हम इस ब्लाउज और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये है एक ब्लाउज का मेन फैब्रिक और ये है उसका अस्तर मीडियम साइज का। तो इसको हम रखते हैं साइड में और इसमें हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग करने से पहले लंबाई और सीने का नाप लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, शोल्डर ये जो ज्वाइंट होता है इसमें आपको मेजर टेप को रखना है और इसी के डायरेक्शन में आपको इस तरह से पल्ले को खींचते हुए लंबाई को नाप लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, 14 इंच लंबाई निकल के आई है, यानी कि इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की। और इसी के साथ ही हम इसमें चेस्ट को भी नाप लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने इस तरह से बटन को लगा लेना है और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और इसमें चेस्ट का नाप ले लेंगे। ये हमने ऐसे सेट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ये सिलाई होती है और यहाँ से इस सिलाई तक आपको कपड़े को खींचते हुए, ठीक है, ये बटन लगा के रखिएगा और खींचते हुए आपको नापना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 17.5 आ रहा है, ठीक है, और 17.5 का डबल होगा 35, ठीक है। तो ये 35 इंच इनका चेस्ट का नाप हो गया है। अब हमें क्या करना है, कमर का नाप भी ले लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इसी तरह से कमर का नाप ले लेंगे। ये हमने ऐसे रखा है और ये आप देख सकते हैं 15.5 इंच का है ये। और जब ये 15.5 है तो 31 इंच इनका कमर है, 31 इंच का इनका कमर आ रहा है। अब हम यहाँ पे गला भी इनका नाप ले, कितना निकल के आ रहा है, साथ में शोल्डर के साथ भी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ हमने ऐसे रखना है और इनका रेडी शोल्डर 10 इंच है, 10 का आधा यानी कि 5 होता है। तो इनका जो रेडी शोल्डर 5 इंच हमने अभी लिखा है और इसमें कितना मार्जिन ऐड करेंगे वो हम आपको कटिंग के समय अभी बताएंगे। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई देख लेते हैं। 6.5 इंच गले की लंबाई है, 6.5 इंच गले की लंबाई है। अब हम यहाँ पे इनका आर्म होल भी देख लेते हैं, आर्म होल कितना बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इनका आर्म होल 6 इंच का है। तो इनका आर्म होल हम यहाँ पे 6 इंच का बनाएंगे और इसी के साथ ही बाजू का लेंथ भी देख लेते हैं कितना है। बाजू का लेंथ है 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच का हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। हमने सारा मेजरमेंट यहाँ पर लिख लिया है, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या रह गया है, बेल्ट। बेल्ट इनका कितने पे तैयार है, यहाँ से देखिए हमने ऐसे रखा है, हल्का सा इसको खींच लेंगे और इनका जो रेडी बेल्ट है वो 12 इंच पे है। तो इनका रेडी बेल्ट 12 है और कटिंग कितने पे करना है ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो इसको हम रखते हैं साइड में और ब्लाउज है 35 का, ठीक है। 35 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कपड़ा रखना है, यानी कि इनका जो मेन फिटिंग होगा वो होगा 9.25 इंच। 35 का फोर्थ पार्ट होता है 9.25 इंच, यानी कि 8.75 इंच, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा कपड़ा रखने वाले हैं। तो उसमें आपको 2.25 जोड़ना है। तो आप यहाँ पे 36 के हिसाब से पूरा कटिंग कर लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट का दोस्तों यहाँ वहां सिलाई में कपड़ा चला ही जाता है। तो हम यहाँ पे 36 के अकॉर्डिंग कपड़े को रख लेंगे और 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच और 9 इंच में आपको 2.25 जोड़ना है, यानी कि आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट में 11.25 इंच का कपड़ा लेना ही लेना है हर हाल में। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम है तो इसको हमने इस तरह से खिसकाना है और यहाँ पर हम 11.25 के अकॉर्डिंग पूरा कपड़ा सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे निकाल लिया, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा बाद में कट जाएगा। अब हम यहाँ पे लंबाई को रखेंगे, 14 इंच दोस्तों लंबाई है और उसमें हमें फ्रंट पार्ट में 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और उससे पहले आप यहाँ पे इस कपड़े को बराबर कर दें। यहाँ पे जो ये छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा दिख रहा है इसको हम बराबर कर लेंगे। तो कटिंग के समय हम इसको कट कर लेंगे। इसके ऊपर से हमने 16 इंच का कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 इंच का हमारा कपड़ा यहाँ पे निकल आया है और इसकी भी हमने कुछ ऐसे लाइन खींच दी है। अब हमको पहला स्टेप क्या करना होता है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन आपको इसमें देना है। अगर आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो यहाँ पर आप ½ इंच का मार्जिन जरूर ऐड करें। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि जब आप कपड़ा सिलते हैं और फिटिंग लगाते हैं
तो उसमें आप जितनी कटाई छटाई करते हैं यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन कट करते हैं तो उसमें आपके ये पल्ले छोटे बड़े नहीं होते हैं। तो ये हमने 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। इसके बाद हम गले की चौड़ाई और शोल्डर रखेंगे। तो फ्रेंड्स इनका रेडी शोल्डर था 5 इंच, ठीक है, रेडी शोल्डर इनका 5 इंच था और आधा इंच तो दोस्तों सिलाई के लिए हमको देना ही पड़ेगा ना, तो हमने इनका गला और शोल्डर रखा है 5.5 इंच। ध्यान से देखिए, गला और शोल्डर हमने रखा है 5.5 इंच। अब गले की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, तो गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच का, और जितना कपड़ा बच गया वो हो गया आपका शोल्डर, यानी कि 3 इंच का है इनका शोल्डर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 0.25 शोल्डर को ऐसे डाउन करना है, जहां तक आपका गला है वहां तक हमने शोल्डर का ऐसे मार्क कर दिया है। अब इनका जो बेल्ट शोल्डर है वो 6 इंच है, तो यहाँ पे हमने 6 इंच देखिए इस तरह से नाप लगा दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है, फिटिंग देना है। तो 0.25 35 का 4th पार्ट होता है, लेकिन हम फिटिंग में पूरा 9 इंच का रखेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और 2 सूता की लूजिंग हमें ऐड करनी होती है। तो जब हम इसमें 9 इंच रखेंगे तो 2 सूता की लूजिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये हमने रख दिया 9 इंच फिटिंग। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया। आप 2 इंच भी मार्जिन लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस आर्म होल मतलब ये जो फिटिंग का निशान है इसके जरिए आपका आर्म होल बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको सेंटर मार्क लेना है, यानी कि फिटिंग के निशान से कॉर्नर तक आपको सेंटर मार्क लेना ही लेना है। उसके बाद आपको लंबाई का सेंटर मार्क लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे लंबाई का सेंटर मार्क इस तरह से रख दिया है। अब ये 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 1 इंच पे निशान लगा दिया है। इसके बाद ये जो लंबाई का हमने सेंटर मार्क लिया है इसमें आपको 2 डंडी यानी कि मेजर टेप की 2 डंडी गले की तरफ ऐसे आपको निशान लगा देना है। ओके, अब आपको स्केल उठानी है और यहाँ पर एक हल्की सी तिरछी लाइन आपको पहले बना देनी है ऐसे, फिर यहाँ से आपको इसमें मिला देना है। डैश करते हुए मिलाइएगा तो गोलाई एक बार में ही क्लियर मिल जाएगी। और ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे एक आर्म होल बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 35 चेस्ट का आर्म होल। अब हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और दोस्तों एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग कहते हैं अपर चेस्ट और मेन चेस्ट, तो दोस्तों ब्लाउज में ये प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि जब हम ये टक्स यहाँ पर सिलते हैं तो अपर चेस्ट की नाप अपने आप यहाँ पे 1 इंच के अंतर पे आ जाती है। ये अपर चेस्ट और मेन चेस्ट का मेन बेसिक आपको सूट में ध्यान से रखना होता है। ब्लाउज में जो आर्म होल डॉट हम बनाते हैं उसमें हमारा ये कवर हो जाता है। अब 6.5 इंच गले का लेंथ है, सॉरी 6 इंच गले का लेंथ है, तो हमने यहाँ पे 6 इंच इस तरह से रखा है और जो हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी थी वही 2.5 इंच हमने यहाँ पर रखा है और इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया फ्रेंड्स। ओके, अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है, 1.5 इंच हमको यहाँ निशान लगाना है और 0.25 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है और ये हमने कर दिया राउंड शेप, तो हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब इनका जो रेडी बेल्ट है वो 12 इंच पे था, ठीक है, जैसा कि आपने देखा था इनका रेडी बेल्ट 12 इंच पे है। तो कटिंग कितने पे करेंगे, कटिंग दोस्तों 13 इंच पे करेंगे, 13 पे। आधा इंच शोल्डर में सिलाई जाएगी, आधा इंच यहाँ सिलाई जाएगी। तो हमने यहाँ पे 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब हमने सीधी लाइन तो बना दी है, लेकिन क्या हमारी बेल्ट ऐसे रहेगी, नहीं, इसको आपको एक आकार देना होगा। और शेप को कैसे देना है, यहाँ देखिए मेजर टेप को हमने रखा, 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा दिया और ये हमारा 35 है, यानी कि आपको यहाँ पे 3.5 इंच रखना है, वो भी आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। अब हमने यहाँ से इस तरह से मार्क किया, ठीक, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पे अगर आपके ये पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं तो आप यहाँ पे माइनस ना करें, नहीं तो अगर आपने यहाँ पे माइनस किया है तो आपको आर्म होल में अंतर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पल्ले छोटे बड़े हो जाएंगे। तो इसको अभी हम इतना ही रखेंगे। अब हमें एक स्टेप और करना है, ये वाला फिटिंग और आई हुक के मार्जिन दोनों के बीच का आपको ले लेना है सेंटर मार्क इस तरह से। अब जो सेंटर मार्क निकला है इसमें आपको 2 सूता अंदर की ओर नीचे यानी कि बेल्ट की तरफ निशान लगाना है, फिर आपको गोलाई कुछ ऐसे बदल देनी है।
तो आपके बेल्ट की गोलाई इस तरह से आएगी और इस तरह से बेल्ट बनाने पे बेल्ट ऊपर की ओर दोस्तों चढ़ती नहीं है। अब जो इनका कमर है वो था 31 इंच का, तो जिसका 7.25 होता है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमने 7.25 पे निशान लगाया है, तो यहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। ठीक, तो ये हमारे बेल्ट का फिटिंग हो गया है। अब बेल्ट की फिटिंग से चेस्ट की फिटिंग दोनों के बीच में जो भी गैपिंग आ रही है आप इस तरह से मेजर टेप रखिए, जो भी आपका नाप आए आप वहीं से मेजर टेप को इस तरह से पकड़ के और जो आपने 3.5 का निशान लगाया था उसके आगे आप ऐसे निशान लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने निशान। अब इन दोनों के बीच का लीजिए सेंटर मार्क कुछ ऐसे। अब ऊपर की ओर आप 2.1 का ऐसे एक सीधा लाइन ड्रॉ करिए और ये बन गया आपका ब्लाउज का मेन डॉट। अगर आपने ये वाला डॉट सही नाप और सही तरीके से लगाया है तो आपका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा। अब बारी आती है टक्स पॉइंट की। उसी टक्स पॉइंट से आपका आई हुक वाला टक्स बनेगा। तो ये 36 के अकॉर्डिंग है, तो आधा इंच यहाँ पर जो हम सिलाई करते हैं उसका निशान लगाने के बाद, यानी कि आधा इंच यहाँ पर छोड़ने के बाद आपको 9.5 इंच पे निशान देना है। ये हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान दे दिया है। अब इस निशान के जस्ट सामने से आपका आई हुक का टक्स बनेगा, वो हम बना रहे हैं 3.1 इंच का, और हमने 3.1 इंच ऐसे निशान लगा दिया। ठीक फ्रेंड, अब इसमें आपको हाफ इंच का कपड़ा कवर करना है सिलाई में। ये हमने यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से कवर कर लेना है। अब बारी आती है साइड डॉट की। तो यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है और यहाँ से इस तरफ मेजर टेप को रखना है और आपको 5.5 इंच पे एक निशान दे देना है। तो ये हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है और इसमें आप 2 सूता सिलाई में मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सूता का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल वाला टक्स बनाना है। तो ये जो कॉर्नर आपका तैयार हुआ है, इस कॉर्नर से अंदर की ओर आपको हाफ इंच पे निशान लगा के और जो निशान हमने लगाया है उसमें मेजर टेप को सेट करेंगे इसकी तरफ, और यहाँ पर हमने 3 इंच पे ऐसे एक निशान लगा दिया है। ठीक है, और इसमें आपको हाफ इंच का कपड़ा सिलाई में कवर करना है और इस तरह से आपका फ्रंट पार्ट फ्रंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये देखिए आप, और इस तरह से डॉट बनाने से आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे खिसका के और यहीं से निकालेंगे हम अपना बैक पार्ट। इसमें आपको कोई भी आई हुक का मार्जिन नहीं देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई निकालते हैं। एक टिप्स याद रखिएगा, अगर आपका पीछे का पल्ला पीठ में ऊपर की ओर चढ़ता है तो ब्लाउज के बैक पार्ट में आप 1.5 इंच का मार्जिन जरूर ऐड करें। तो यहाँ पर 14 इंच हमको चाहिए है, 15.5 इंच पे हमने निशान लगाया है दोस्तों, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची है। ये हमने यहाँ पे सीधी लाइन इस तरह से खींच दी है। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है जो कि ये 2.5 इंच, शोल्डर है इनका 3 इंच का। तो यहाँ पे हमने शोल्डर रखा 3 इंच का, 2 सूता का शोल्डर हमने यहाँ पे डाउन किया है और आर्म होल रखा है हमने 6 इंच का। और इस तरह से यहाँ पे देखिए फिटिंग लगाई है हमने 9 इंच की, 8.25 है, तो हमने 1 पॉइंट यहाँ पे कम कर दिया क्योंकि वहां पे 35 इनका चेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे। 1.5 से 2 जितना आप यहाँ पे मार्जिन रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमर है इनका 31, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7.25 और 1 इंच हमको डॉट के लिए देना है, तो हमने लगाया है 8.25 इंच का। फिर हमने 1.5 से 2 जितना मार्जिन आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये जो लाइन हमारी है ये हो गई हमारी फिटिंग और ये हो गई फ्रेंड्स हमारी कटिंग की लाइन। अब हम क्या करना है, आर्म होल कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ का आपको पहले सेंटर मार्क लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ का सेंटर मार्क लिया, देखिए। अब आपको यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेना है, ये हमने रखा। और ये जो बीच का निशान है इसमें आपको 1 इंच 1 पॉइंट पे निशान देना है, यानी कि 1.1 पे आपको यहाँ पे निशान ऐसे देना है। और ये बना दिया हमने बैक आर्म होल। यहाँ पर आपको सही नाप से ही आर्म होल बनाना है। ज्यादा कपड़ा अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपका आर्म होल यहाँ पे सलवटें बनाएगा। अब हमें गला बनाना है। गले का लेंथ हम रखने वाले हैं दोस्तों 10 इंच का, ये हमने रखा यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए हमने 3 इंच की चौड़ाई रखी है, जबकि ऊपर है 2.5 इंच की। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया कुछ ऐसे। अब इसमें करनी है हमें गोलाई। 1.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है और 1.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है और 0.25 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है और ये बना दिया हमने गला। अब हमें क्या करना है, टक्स लगानी है। तो उसके लिए आपको शोल्डर से सेंटर मार्क लेना होगा।
ये 3 इंच का शोल्डर है, इसका लिया हमने इस तरह से सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ जो भी गैप निकल के आया उसको आप इस तरह से नाप लीजिए और उसका निशान आप यहाँ पे रख दीजिए। जो भी आपका नाप निकले आपको पकड़ के मेजर टेप रख देना है। फिर 1 इंच हमने डॉट के लिए लगाया था वो लिया। अब इसके बीच से हमने ऊपर की ओर एक निशान लगाना है जिसकी लंबाई हम रखने वाले हैं 6 इंच की। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 इंच का लेंथ रखा है। फिर 2 इंच पे आपको एक निशान और देना है। 2 इंच पे आपके कपड़े की सिलाई सीधी करनी, फिर उसके बाद आपको कपड़े की सिलाई तिरछी करनी है। अब हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था क्योंकि पीछे का पल्ला उठता है, उसके लिए आपको यहाँ पे आधा इंच पहले माइनस करना होगा और जहां तक आपका डॉट है वहां तक आपको ये आधा इंच का निशान देना होगा। जैसे आप ब्लाउज को कट करते हैं वैसे ही कट कर दीजिएगा, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, बैक और फ्रंट। अब हमें बाजू बनानी है। ये है हमारा बाजू का कपड़ा और इसको हमने देखिए ये किया डबल और आपके सामने ही अभी हम करते हैं इसको फोर्थ पार्ट में कंप्लीट। और अगर आप हमारे मेथड से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि खुला हुआ हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए और बंद हिस्सा इसका ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये देखिए खुला हुआ हिस्सा हमारी तरफ है, बंद हिस्सा ऊपर की तरफ है और यहाँ तक है ब्लाउज का कपड़ा। यहाँ पे हम खींच देंगे लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम कपड़े को बराबर करेंगे तो उसके लिए हम पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें मार्जिन ऐड करनी है तो हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि बाजू हमें कितनी चाहिए है। बाजू हमें बनानी है 5 इंच की, तो उससे पहले हम यहाँ पे 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो 1 इंच हमने यहाँ का मार्जिन ऐड किया है और यहाँ हमने रखा है 5.5 इंच का, ठीक है। ये कपड़ा यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ हमने रखा 5.5 इंच। तो हम पिंक से बाजू के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब हमें कितने इंच की यहाँ पे गहराई देनी, 5 इंच की बाजू में आपको देनी है यहाँ पर 2.5 इंच की गहराई। तो ये हमने 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाया है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। अब इनका जो आर्म होल का घेरा है वह है 15 इंच का, उसके लिए आपको यहाँ पे 7.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इस निशान के बाद आपका 1 इंच का मार्जिन जरूर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, गोलाई देने का बहुत ही खास तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे आपको आधा इंच पे निशान लगाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रख के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन में आपको सेंटर मार्क लेना है, पहला एक सेंटर मार्क, फिर यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेना है आपको। बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान से बस देखिएगा। फिर हमने ये सेंटर मार्क लिया, कहने का मतलब हमारा ये है इस लाइन के हमने 4 टुकड़े किए हैं। निशान आपके 3 हैं पर 1 2 3 4 टुकड़े हैं। अब इसमें बीच वाले में आपको कोई भी निशान ऐड नहीं करना है। नीचे वाले में आपको ऊपर की ओर निशान लगाना है, ऊपर वाले में आपको नीचे की ओर निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमने नीचे वाले में ऊपर की ओर 2 सूता पे ऐसे निशान लगाया, फिर हमने ऊपर वाले में नीचे की ओर 2 सूता पे निशान लगाया है। फिर हमें इसे मिलाना है। मिलाने का तरीका ध्यान से देखें, यहाँ से हमने इस तरह से रखा, ये देखिए, फिर हमने इसको इसमें टच किया, फिर यहाँ से हमने इसको इसमें टच किया, फिर यहाँ से हम इसके अपनी जगह पे पहुंच गए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बाजू की गोलाई निकल के आती है। ये देखिए, अब हमें इसका फ्रंट पार्ट की गहराई लेनी है। उसके लिए ऊपर से नीचे की ओर हमने 1 इंच का निशान लगाया है, फिर से हमने यहाँ पे आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगाया है, फिर हमने इन दोनों के लिए सेंटर मार्क कुछ इस तरह से, और इस सेंटर मार्क में आधा इंच हमने ऊपर की ओर निशान करके और इन्हीं गोलाई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे गोलाई को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गई फ्रंट पार्ट की गोलाई। अब ये वाली ओपनिंग इनकी देख लेते हैं, ये हमने मेजर नहीं किया था, आपके सामने ही अभी मेजर कर लेते हैं, फिर हम करेंगे इसकी कटिंग। इसको देखिए हमने यहाँ पे ऐसे रखना है और ये देखिए इनका 5.6 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 5.6 ऐसे निशान लगा देना है। फिर हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है और देखिए ये हो गया हमारा कटिंग का पॉइंट और ये हो गया फ्रेंड्स हमारा सिलाई का पॉइंट। और इस तरह से हमारी यहाँ पे 5 इंच की बाजू बनी, जिससे हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके रखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन सभी ब्लाउजों के लाइव स्टिचिंग वीडियो हम आपको दोपहर 12 बजे लेकर के आते हैं, तो आप आए और उनको विजिट करें। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।